प्यारे देशवासियों, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो देश के खिलाफ हो या देशवासियों के खिलाफ हो या उनको कोई गलत मेरी बातों से कोई गलत मीनिंग निकले। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। वर्तमान में जो महामारी आई है, हालांकि ये बात सच है, ये महामारी सरकार की देन है, प्रधानमंत्री महोदय की देन है, लेकिन चलिए उससे बाहर निकलिए। अब उस महामारी के इलाज के लिए इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, न इसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। वैक्सीन जो बनाई है, मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, क्या सरकार ने ये लिख के दिया है कि ये वैक्सीन जो है महामारी की दवाई है? नहीं लिख के दिया, केवल इमरजेंसी यूज के लिए इजाज़त मिली है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत ही गलत बयान आया है आसाम सरकार का। बीजेपी की सरकार है वहाँ आसाम में, उनका गलत बयान आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है आसाम की सरकार ने कि जो टीका लगा कर नहीं आएंगे, जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, इस महीने की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो ये ज़बरदस्ती है। क्यों? देखिए, आप पहले इसकी गारंटी तो दीजिए प्रधानमंत्री महोदय कि ये टीका इलाज के लिए है। देखिए, इससे पहले जो भी बीमारियां थी उनके लिए टीके थे, उनका इलाज था। पोलियो का इलाज था, बिल्कुल पेटेंट इलाज था, वो इलाज के लिए थी वो दवाई। लेकिन इस महामारी के लिए वैक्सीन इलाज के लिए है, आपने आज तक कहा ही नहीं है। तो पहले आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने अंदर झांकिए प्रधानमंत्री महोदय, उसके बाद किसी को दोष दीजिए। आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे हैं? फिर ये कौन सा तरीका है? पहली बात तो अभी आपके पास वैक्सीन नहीं है, नंबर 1। वैक्सीन है ही नहीं तो सबको लगेंगे कैसे? तो लगेंगे नहीं तो उनकी तनख्वाह कैसे बंद करेंगे? क्यों कर देगी बंद सरकार? सरकार कौन होती है तनख्वाह बंद करने वाली? क्यों बंद कर देगी? गलत बात है ये। और दूसरी बात, वैक्सीन का यकीन कराने के लिए आप कदम तो उठाइए। देखिए, महामारी से कौन निपटना चाहेगा? जब महामारी आपने पैदा कर दी है, ये तो आपने की है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, ये महामारी आपकी पैदा की हुई है, आपकी देन है। ये आपने देश को ये तोहफा दिया प्रधानमंत्री महोदय, महामारी का तोहफा आपका दिया हुआ है। लेकिन अब इससे बचने के लिए हर कोई चाहेगा कि अगर इसकी दवा है तो मैं तुरंत लगा लूँ, ताकि मुझे इस बीमारी का सामना ना करना पड़े। मगर वो दवाई है कहाँ? आपने कभी कहा ही नहीं कि ये वैक्सीन कोरोना के इलाज के लिए है। आपने जो इजाज़त दे रखी है वो इस इमरजेंसी यूज के लिए दे रखी है। और देखिए, 2 कंपनियों ने आपसे ये कह के लिखवा लिया कि अगर मौतें होती हैं या कोई भी इसका दुष्प्रभाव होता है तो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, कंपनी की, दवाई बनाने वाली कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो दवा है तो उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दवा है ही नहीं। आपने केवल इमरजेंसी यूज के लिए इसको इजाज़त दी है। तो प्रधानमंत्री महोदय, बहुत गलत बात है। और ये देखिए, पहले देश भूखा मर रहा है, पहले लोगों के पास कुछ नहीं है, आपके लॉकडाउन ने कमर तोड़ के रख दी है, और अब आपकी सरकार कह रही है कि अगर टीका नहीं तो तनख्वाह नहीं है। ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहाँ तक जायज़ है? फौजी जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करेगी, बिल्कुल विरोध करेगी। और आप अपनी सरकार को आदेश दीजिए, इसको जो है, ये जो उन्होंने बयानबाजी की है, इसको वापस लें तुरंत। ये लागू नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।